मैं अपनी सीईओ पत्नी के साथ दोबारा जन्मा था। लेकिन सच कहूँ, मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई। इस बार वापस आते ही सबसे पहला काम मैंने क्या किया, उसे हर जगह ब्लॉक कर दिया। इस जिंदगी में चाहे मैं अकेला मर जाऊं, लेकिन उसे दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। पिछली जिंदगी में मैं उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया था और किसी तरह उससे शादी भी हो गई। लेकिन शादी के बाद ना प्यार, ना अपनापन, हर दिन बस ठंडी बातें, ताने और दूरी। यहाँ तक कि जब मैं मरने वाला था, उसने एक बार भी मुझे पति कहकर नहीं बुलाया। जिस दिन उसका किडनैप हुआ, कोई उसकी मदद करने नहीं आया, सिर्फ मैं गया। मैंने उसकी जगह खुद को सौंप दिया और मुझे बर्फ जैसे ठंडे पानी वाली जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन जैसे ही फिरौती दी गई, वो बिना एक पल रुके सीधे स्टोन हाउ के पास भाग गई। मैंने ना रोया, ना कोई तमाशा किया। मैंने बस शांत होकर पूछा, मु युयान, अगर तुमसे शादी मैंने नहीं की होती तो क्या तुम ज्यादा खुश होती? उसकी पलकें कांप गईं। उसने नजरें झुकाकर बस इतना कहा, मुझे माफ कर दो, और फिर स्टोन हाउ का हाथ पकड़कर चली गई। मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया। 10 साल मैंने सारी इतने बार सुना था कि गिनती भूल चुका था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। अपने आखिरी पल में जब बंदूक उसकी तरफ तनी हुई थी, मैं उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मेरे खून से भरे होठों पर हल्की मुस्कान आई। मुबारक हो, अब से मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं वापस उसी दिन पहुँच चुका था जिस दिन मैं कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की मु युयान को प्रपोज करने वाला था। तभी पापा की आवाज आई, वो जल्दी आने वाली है, अच्छे से तैयार हो जाओ। मैंने तुरंत अपने सीने को छुआ जहाँ गोली लगी थी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। मैं सच में जिंदा था। मेरा सच में पुनर्जन्म हो चुका था। आज वही दिन था जब मु युयान साई परिवार में अपना शादी का पार्टनर चुनने आने वाली थी। अगर ये पिछली जिंदगी होती तो मैं तुरंत उठकर तैयार हो जाता, क्योंकि मैं चाहता था कि उस पर मेरा सबसे अच्छा असर पड़े। आखिर कॉलेज के 4 साल सब जानते थे कि मैं उसे पसंद करता था, सब सिवाय उसके। इसलिए जब उसने पूरे साई परिवार में से मुझे चुना था, मुझे लगा था मैं सपना देख रहा हूँ। लेकिन इस बार मैंने बस अपने बिखरे बाल खुजलाए और कहा, ठीक है, आप जाइए। पापा अभी भी बोल रहे थे, ढंग से तैयार होना, यान को गंदे लड़के पसंद नहीं। मैंने कहा, हाँ हाँ पता है। वो खुश होकर चले गए। उन्हें लगा मैं इस बार भी मु युयान को इम्प्रेस करने वाला हूँ, लेकिन वो गलत थे। पिछली जिंदगी की शादी ने मुझे एक बात साफ सिखा दी थी, कुछ खुशियाँ मेरे लिए बनी ही नहीं थी। हाँ, उस शादी से दोनों परिवारों को बहुत फायदा हुआ था, लेकिन मु युयान ने मुझे कभी दिल से मुस्कुराकर नहीं देखा। यहाँ तक कि बिस्तर पर भी उसने मुझे कभी पति नहीं कहा। एक बार उसने आंसुओं भरी आंखों से मुझे देखा और कहा, क्या मुझे सच में पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा? मैंने उससे एक सवाल पूछा था, अगर तुम मुझसे पहले मिली होती तो क्या मुझसे भी वैसे ही प्यार करती जैसे स्टोन हाउस से करती हो? वो कुछ नहीं बोलती, बस हल्का सा सिर झुकाकर कहती है, सॉरी। और मुझे सब समझ आ जाता है। जब खुशी जबरदस्ती नहीं मिल सकती तो बेहतर है हम अलग हो जाए। उसी समय हांगकांग में एक बहुत बड़ा मौका सामने आता है, ऐसा मौका जो आने वाले 10 साल में कई गुना बढ़ने वाला है, और अभी उसमें कदम रखने का सही समय है। मैं अपना सामान पैक करता हूँ, फिर फोन खोलता हूँ। स्क्रीन पर मु युयान की मुस्कुराती फोटो दिखती है। उसकी वो मुस्कान सीधा दिल पर लगती है। तो मेरे बिना वो ऐसी दिखती है, खुश, रोशन, दिल से मुस्कुराती हुई। फिर मुझे पिछली जिंदगी याद आती है, जब वही लड़की मुझे आंसुओं से भरी आंखों से देखती थी। मैं तुरंत कांटेक्ट खोलता हूँ, स्टोन हाउ की चैट पर जाता हूँ और मैसेज भेजता हूँ, आज ही जाकर अपने दिल की बात बोल दे। 1 मिनट बाद रिप्लाई आता है, पागल हो गया है क्या? मैं लिखता हूँ, मजाक नहीं कर रहा। आज वो साई परिवार में अपना जीवन साथी चुनने आ रही है। उसे किसी और लड़के में दिलचस्पी नहीं, सिर्फ तुम में है। स्टोन परिवार साई परिवार की शाखा माना जाता है, इसलिए अगर वो उसे चुनती है तो शादी फिर भी फैमिली अलायंस ही मानी जाएगी। लेकिन स्टोन परिवार लगभग टूट चुका है। इस शादी से मु युयान को कुछ फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए पिछली जिंदगी में मैं अपने पिता से कहकर स्टोन परिवार का नाम लिस्ट से हटवा देता हूँ। सच कहूँ, मैं सिर्फ अपने लिए ऐसा करता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है अगर स्टोन हाउ वहाँ आ गया तो मेरे पास कोई मौका नहीं बचेगा। लेकिन बाद में मु युयान रोते हुए मेरे पास आती है और कहती है, शीशेंग, अब मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी हूँ, अब खुश हो। लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं होता। इस बार हम दोनों अपने रास्ते चुनते हैं। मैं खुद को आम मेहमान की तरह छुपाकर भीड़ में खड़ा रहता हूँ और चुपचाप मु युयान को देखता हूँ। वो बिल्कुल पहले जैसी लगती है, ठंडी आंखें, शांत चेहरा, जैसे वहाँ मौजूद कोई भी आदमी उसकी नजर में नहीं है, सिवाय स्टोन हाउ के। जब वो आखिरी लड़के को भी मना कर देती है तो मेरे पिता की तरफ देखकर पूछती है, अंकल साई, क्या सब आ चुके हैं? पापा मुस्कुराकर कहते हैं, लगभग, एक अभी बाकी है। वो सीधी आवाज में कहती है, मुझे जल्दी नहीं है,
फिर उसकी नजर बार बार दरवाजे पर जाती है। वो अब भी उसी इंसान का इंतजार करती है। काफी देर तक कोई नहीं आता। फिर वो धीरे से हाथ उठाती है और मेरी तरफ इशारा करती है। उसकी आवाज ठंडी होती है। वो वाला उसके एक लापरवाह फैसले की वजह से मैं पिछली जिंदगी में सालों तक अपनी जान दांव पर लगाता हूँ। मैं तुरंत फोन निकालता हूँ, स्टोन हाउ को मैसेज भेजता हूँ। मेरे मैसेज भेजते ही अगले ही पल दरवाजा खुल जाता है। स्टोन हाउ अंदर आता है और जैसे ही उसकी नजर मुलियान से मिलती है, पूरा माहौल थम सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे पिछली जिंदगी फिर सामने आ गई हो, जैसे दोनों हमेशा से एक दूसरे के लिए बने हो। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ, अपनी कैप नीचे करता हूँ और चुपचाप वहाँ से निकल जाता हूँ। मन ही मन बस इतना कहता हूँ, मु युयान, अब मेरे बिना तुम सच में खुश रह सकती हो। मैं कुछ बोलता नहीं, बस दिल से उसे बधाई देता हूँ। लेकिन तभी पीछे से उसकी आवाज आती है, धन्यवाद, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर रही। उसके इतना कहते ही पूरा हॉल शांत हो जाता है। हर कोई जानता था कि मु युयान सिर्फ स्टोन हाउस से प्यार करती है, लेकिन तब तक मैं वहाँ से जा चुका था। अंदर क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। स्टोन हाउ खुद भी हैरान रह जाता है। वो कहता है, यान, तुमने साई परिवार के हर लड़के को मना कर दिया। अगर मुझसे नहीं तो फिर किससे शादी करोगी? मु युयान सीधे मेरे पिता की तरफ देखती है। अंकल, क्या आशेंग नहीं आया? पापा एकदम चौंक जाते हैं। मु युयान हमेशा मेरे साथ ठंडी रहती थी। पिछली जिंदगी में वो मुझे पूरे नाम से बुलाती थी। आज पहली बार उसने मेरा सरनेम हटाकर सिर्फ आशेंग कहा था। पापा घबराकर कहते हैं, वो बस थोड़ी देर के लिए बाहर गया है। मु युयान का चेहरा बदल जाता है। वो धीरे से पूछती है, हमारी सगाई से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? पापा माथे का पसीना पोंछते हैं। वो फिर शांत होकर बैठ जाती है और कहती है, कोई बात नहीं, मैं उसका इंतजार करूंगी। पापा जबरदस्ती मुस्कुराते हैं। यान, साई परिवार में और भी अच्छे लड़के हैं, तुम्हें उसी की जरूरत क्यों है? मु युयान हल्का सा मुस्कुराती है, क्योंकि मुझे सिर्फ वही चाहिए। जैसे ही वो वापस आएगा मैं उसी से सगाई करूंगी। पापा फिर माथा पोंछते हैं। यान, सच में इंतजार मत करो। वो हैरानी से पूछती है, क्यों? क्या वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद नहीं करता? पापा भी यही मानते थे, जब तक मैं बैग लेकर उनके सामने अलविदा कहने नहीं आ गया। मेरे अचानक जाने के फैसले से वो खुश नहीं थे, लेकिन माँ के जाने के बाद उन्होंने मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मेरी बिजनेस प्लान और मेरी हालत सुनकर आखिरकार उन्होंने मुझे जाने दिया। उधर स्टोन हाउ अब खुद को रोक नहीं पाता। वो कहता है, यान, वो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता। उसे तुम्हारे साथ खेलने मत दो। यकीन नहीं है? ये देखो। वो फोन निकालकर चैट उसके सामने कर देता है। जैसे ही मु युयान वो मैसेज पढ़ती है, वो तुरंत खड़ी हो जाती है, दोनों हाथों से फोन पकड़ लेती है और उसका शरीर हल्का कांपने लगता है। वो धीमी आवाज में पूछती है, उसने तुम्हें मुझे प्रपोज करने को कहा था? स्टोन हाउस सिर हिलाता है। हाँ, वो कभी तुमसे इतना प्यार करता ही नहीं था। जो कुछ भी पहले था सब बस दिखावा था। वो कितनी जल्दी चला गया। शायद उसकी जिंदगी में अब कोई और आ चुका है। नामुमकिन। मु युयान तुरंत उसकी आंखों में देखती है। उसके चेहरे पर इतना यकीन होता है कि कुछ पल के लिए स्टोन हाउ भी चुप हो जाता है। वो धीरे से कहती है, आशेंग मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। फिर वो मेरे पिता की तरफ मुड़ती है। अंकल साई, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं मु परिवार की बड़ी बेटी होने की कसम खाकर कहती हूँ, जिस पल आशेंग इस दरवाजे से अंदर आएगा मैं उसी वक्त उसके साथ शादी रजिस्टर करवा लूंगी। पापा गहरी सांस लेते हैं। यान, मैं तुम दोनों को अलग नहीं करना चाहता। उसने कहा है कि वो इस जिंदगी में दोबारा तुम्हें देखना नहीं चाहता। ये सुनते ही मु युयान की उंगलियां कस जाती है। वो तुरंत अपना फोन निकालती है। उसे यकीन ही नहीं होता। आशेंग उसे देखना नहीं चाहता, जबकि वो हमेशा उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। ये बात तो सब जानते थे, लेकिन अगले ही पल मैसेज के सामने लाल निशान आ जाता है। मैसेज रिजेक्टेड। उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो मुश्किल से खुद को संभाल पाती है। उसकी नजर उस छोटे से लाल एक्सक्लेमेशन मार्क पर टिक जाती है और उसकी सांसें भारी होने लगती है। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। उधर मैं सड़क किनारे खड़ा था, हाथ में सूटकेस और टैक्सी का इंतजार कर रहा था। पास खड़े लोग बातें कर रहे थे। सुना क्या? आज मु परिवार की बेटी की सगाई है। हाँ, उसी लड़के से ना, जो सालों से उसके पीछे पागल था। अगर मैं उसकी जगह होती ना, इतना प्यार मिलकर भी कभी छोड़ती नहीं। मैं ये सब सुनकर बस हल्का साहस देता हूँ। वो लड़का जो उसके पीछे पागल था अब नहीं रहा इस जिंदगी में। मैं बस अपने लिए जीना चाहता हूँ, आजाद होकर, बिना पीछे मुड़े। तभी किसी की आवाज आती है, अरे ऊपर देखो। मु परिवार ने आज पूरे शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग का स्क्रीन बुक किया है। सुना है सिर्फ 10 सेकंड के लिए लाखों खर्च हुए हैं। मैं धीरे से ऊपर देखता हूँ। हाँ, मैं उसे छोड़ चुका हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसे स्टोन हाउ के साथ देखकर बिल्कुल दर्द नहीं होता तो वो झूठ होगा। थोड़ा सा दर्द अब भी बाकी था।